आज हम आपको एक जनहित के मुद्दे से जुड़ी हुई खबर से रूबरू कराते हैं, जो डीडवाना कुचामन जिला हेडक्वार्टर से मात्र बस स्टैंड से आधा किलोमीटर की दूरी है। जबरेश्वर बालाजी है, यहाँ पर नौशेदान दरगाह है, और जो यहाँ का गौरव पथ है, उस गौरव पथ पर नगर पालिका ने जो डंपिंग यार्ड बना रखा है उसका नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर मैं जिस वक्त खड़ा हूँ इतनी बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इस खबर के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड नगर परिषद ने किस तरीके से बना रखा है, क्या यहाँ के हालात है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा डंपिंग यार्ड का नज़ारा दर्शकों को दिखाए। आप देखिए कि ये डीडवाना जिला हेडक्वार्टर का डंपिंग यार्ड है। गौरव पथ का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। यहाँ काफी गंदगी है, तो इसको तुरंत हम साफ सफाई करवा देंगे और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे और भविष्य में यहाँ पर गंदगी नहीं हो, इसके लिए मैंने एसआई को पाबंद कर दिया है, जमादार को भी पाबंद कर दिया है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कचरा न डाले। और मेरी यहाँ के डीडवाना के लोगों से भी अपील है, इस प्रकार का यदि आप भी देखते हैं तो कचरा ऐसी जगह पर नहीं डाले जिसका यहाँ के रहने वाले लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। अरे सुनो, एक है ना अपने ये जो अपना जेसीबी वाला है ना, कि यहाँ पर लगातार लंबे समय से पूरे शहर का कचरा और गंदगी यहाँ लाकर डाली जाती है, जबकि इसके पीछे ठीक आप देख सकते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है नेहरू पार्क की है, जहाँ पर लोग ताज़ा सांस लेने के लिए और घूमने के लिए जिस जगह पर आते हैं उस जगह पर ये डंपिंग यार्ड बनाया गया। और इसकी पूरी बदबूदार हवा, गंदगी और जो भी यहाँ से जो मलबा है, इसकी मलबे की हवा पूरे नगर को जाती है। और नगर परिषद ने जिस तरह की व्यवस्था की है वो व्यवस्था आप देख सकते हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर परेशान है वो किस हाल में जीते होंगे वो यहाँ आने के बाद पता चलता है, क्योंकि अक्सर किसी भी शहर में डंपिंग यार्ड पूर्व दिशा में बनाया जाता है। डीडवाना में भी विधिवत जो डंपिंग यार्ड है वो सूपका रोड पर बनाया गया है, लेकिन वो केवल खानापूर्ति और नाम मात्र का है। लेकिन जो वास्तविक डंपिंग यार्ड है, जहाँ पर कचरा डाला जाता है, जहाँ गंदगी डाली जाती है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस कचरे की वजह से यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कितनी परेशानी होती होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको ड्रोन के भी कुछ शॉट दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसा नज़ारा दिखता है यहाँ पर, क्योंकि ठीक इस डंपिंग यार्ड के पीछे आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है टाउन हॉल है शहर का। ये टाउन हॉल, इसके पास में ही यहाँ पर ये नेहरू पार्क है, जहाँ पर नगर के सभ्य लोग, शुभ्रांत लोग और पढ़े लिखे लोग ताज़ा हवा लेने के लिए यहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए सुबह शाम आते हैं। और जो लोग यहाँ पर शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं, ये देखिए, ये जो दीवार है ये नेहरू पार्क की दीवार है, और इसके ठीक पास में यहाँ पर दशहरा मेला मैदान है और टाउन हॉल है। LIC और पोस्ट ऑफिस का जो कार्यालय वो भी ठीक इससे सटा हुआ है। लेकिन नगर परिषद किसकी इजाज़त से यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड बनाकर रखा हुआ है और किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये कचरा डाला जा रहा है, ये समझ से परे है। प्रशासन से भी हमने बात की है, जो यहाँ के EO है उनसे भी बात की है, लेकिन गोलमोल जवाब देकर इस डंपिंग यार्ड को यहाँ पर यथावत रखा जा रहा है। ज़िला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा से भी हम ये गुहार लगाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनको ये बताएंगे कि ये जो डंपिंग यार्ड है ये कस्बे के लिए कितना हानिकारक है और इसकी हवा इतनी प्रदूषित है कि यहाँ पर खड़े रहकर सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी लोग, इसके आसपास का मोहल्ला है, वो लोग यहाँ पर जीते भी हैं, सांस भी लेते हैं। और जब वो रात में बिजली जाती है तब छत पर ठंडी हवा लेने के लिए जब वो छत पर आते हैं तो उनको किस हवा का सामना करना पड़ता है, कितनी बदबूदार हवा उन्हें जबरन सहनी पड़ती है। घर छोड़ के वे जा नहीं सकते और इस हवा को वो न चाहते हुए भी लगातार ये बदबूदार हवा उनके घरों तक जाती है। उनके नई पीढ़ी को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कितना नुकसान पहुंचाती होगी, ये किसी चिकित्सक से या जानकार से पूछने पर पता चलेगा। हम आपको कुछ ड्रोन के दृश्य भी दिखाते हैं, जो इस डंपिंग यार्ड का दृश्य आपको आराम से दिखाएंगे कि कितना डंपिंग यार्ड फैला हुआ है और किस तरीके से कचरे का संग्रहण यहाँ किया जा रहा है।
जो नगर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। और बारिश का मौसम और ऊपर से ये डंपिंग यार्ड यहाँ पर बना होना, ये मानिए कि कोड में खाज का काम कर रहा है। और नगर के लिए ये एक बदनुमा दाग है जो बस स्टैंड से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। और जो बस स्टैंड से सड़क आती है जिसे गौरव पथ कहा जाता है, ये गौरव पथ हम आपको दिखाते हैं। ये गौरव पथ है। इस गौरव पथ से लोग गुजरते हैं तो देखते होंगे कि डीडवाना ज़िला हेडक्वार्टर के पास में जो बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, ये जो डंपिंग यार्ड है वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका नज़ारा आप देखिए। हम आपको और भी कुछ दृश्य दिखाएंगे और इस बात से रूबरू कराएंगे कि डंपिंग यार्ड कहाँ होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग सभी समझते हैं कि डंपिंग यार्ड की जगह कौन सी होती है। शहर से दूर पूर्व दिशा में सूपका रोड पर यहाँ पर विधिवत डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है जहाँ पर कचरा संग्रहण किया जाना चाहिए। शहर का तमाम कचरा वहाँ डालना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा नगर परिषद इस जगह पर जो डंपिंग यार्ड बनाकर रखा हुआ है किसी निजी प्लॉट में, ये किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है या फिर नगर परिषद के दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस बात का मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो डंपिंग यार्ड है इसकी बदबू कितनी खतरनाक है, वो यहाँ के आसपास के बाशिंदों को जाकर पूछेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि आप शीघ्र ही इसको यहाँ से हटाएंगे और ये जो कचरा पड़ा है इसका निस्तारण करके यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको आबो हवा शुद्ध रूप से, यूँ मानिए कि उनको खुली हवा में छोड़ेंगे, न कि इस बदबूदार हवा के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रियाज के साथ हनीफ खान, डीडवाना।